तो जब तक 2 महीना पहले आप घूमिएगा नहीं, धक्का नहीं खाइएगा, और जब तक 25,000 20,000 रुपया नहीं दीजिएगा, तब तक आपका जमीन मोटेशन नहीं होगा। तो ये बताइए जंगल राज है कि मंगल राज है? ये तो जंगल राज है ना। तो इसलिए साथियों, ये जो आज का जो समय है इसको बदलिए। हमें वही लालू जी वाला समय चाहिए जिसमें गरीब पिछड़ा दलित जो है सर उठा के जिए, ऐसे राज चाहिए। और जहां जहां पर गरीब पिछड़ा दलित ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, तभी तभी उनको लाभ मिला है। साथियों, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, वहां के यादव भाई ने एकजुट हुआ और मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता माना, और मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उत्तर प्रदेश में खास करके सभी ओबीसी के लोगों को वहां पे लाभ मिला। साथियों, बहन मायावती जी, हमारे दलित समाज के लोग जो रात को क्या खाएंगे कल क्या खाएंगे उनको नहीं पता है, लेकिन काशीराम जी ने एक एक घर जाके लोगों को जगाया और ऐसा जगे कि 4-4 बार एक दलित की बेटी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। साथियों, हमारे पासवान भाई, एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपना नेता माना, और देखिए आज उनकी बेटा किस तरीके से राजनीति कर रहा है। काश अगर आप भी अगर ऐसा करते तो हमको इतना मेहनत करना पड़ता नहीं। आज मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, हर अभाव में अपनी जिंदगी को जिया हूं। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, मजदूरी करता था 30 रुपये रोज पर, और आप लोगों का आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। ऐसो आराम की जिंदगी में जी रहा था। उसके बाद मैं बिहार जब आया, देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए, निषाद के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए हम पिछले 10 सालों से 11 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, और ये बदलाव होगा। जिस रोज आप बदल जाइएगा उस रोज निश्चित तौर पे बदलाव होगा। साथियों, बदलाव होगा। और आज बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने बदलाव लाया है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद मल्ला का बेटा बिहार में टिकट नहीं मांगता है, टिकट बांटता है। ये हमने अपनी पहचान बढ़ा दिया है। तब तक निषाद का पहचान ये था कि निषाद टोला में चले जाइए, सहनी टोला में चले जाइए, यहाँ पे 500-1000 रुपया दीजिएगा, यहाँ से वोट खरीद लीजिएगा, ये आपकी पहचान था। आज बिहार में ये पहचान नहीं है। अब बिहार में ये पहचान है कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जिनके साथ रहेगा, जिस गठबंधन के साथ रहेगा, उनका सरकार बनना तय है। ये आपकी पहचान है। बिहार में लोगों को लगता था कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारता है। हमने बदला कि निषाद का मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक सांसद भी बनाना होता, और हमने विधायक बना के हमने दिखाया। 2020 में आपने देखा, हमने लड़ाई लड़ा, आप लोगों का सहयोग मिला, हमने 4 विधायक बनाया। इधर भी हमने 2 सीट पर किशनगंज में और कटिहार में हमने 2 सीट पर लड़ाई लड़ा, और आप लोग जागरूक नहीं रहने के कारण दोनों जगह हम लोग चुनाव हार गए। वही मुजफ्फरपुर में हमने 2 सीट लड़ा, जागरूक रहने के कारण दोनों सीट हमने जीता। दरभंगा में हमने 2 सीट लड़ा, जागरूक रहने के कारण दोनों सीट हमने जीतने का काम किया। साथियों, क्योंकि हम जागरूक थे इसलिए हम चुनाव जीते। आज अगर आप लोग भी अगर चुनाव जीते तो आपका अपना विधायक होता। और आपने देखा, हमने 4 विधायक जीतने के बाद सरकार का चाबी मेरे पास था। हम उस समय जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये हमारे पास ताकत था। साथियों, ये हमारे पास ताकत था। लोग आते थे कि हमारे साथ आइए, राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम फूलन देवी के वंशज हैं, हम अमर शहीद चुब्बा सहनी के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और हम सीधे रास्ते पे चलते हैं। और हमने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 में नहीं बनते। हमारे समर्थन से, ये कह दीजिए कि मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार की सरकार बना, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम चुनाव हारने के बाद भी राज्य में हम मंत्री बने। साथियों, आज हमारे सर पे आया, और आपके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। पहली बार बिहार में आया मछुआरा सोसाइटी में,
खास करके मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में 90% तक अनुदान हमने अति पिछड़ा के लिए कर दिया। अगर 10 लाख रुपए का अगर गाड़ी खरीदिएगा तो सिर्फ 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार भरता। इस तरीके से योजना हमने लाया, स्कीम लाया था। क्यों? क्योंकि हम आपका भाई, आपका बेटा था। आपका अगर बदलाव, आपकी जिंदगी में अगर कोई कष्ट है, तकलीफ है, अगर कोई दूर कर सकता है तो आपका भाई, आपका बेटा ही कर सकता है। दूसरा कोई नहीं करेगा साथियों, दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरा तो बस यही करेगा जो आपको गुलाम बनाकर आप पे राज करने का काम करेगा साथियों। वो आपको गुलाम बनाकर आपके ऊपर राज करने का काम करेगा, आपको मदद कोई नहीं करेगा। आज मैं भी निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपका। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, भूमियार में होता, राजपूत कुल में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। आज इतिहास गवाह है, 77 साल हो गया आजादी का, कोई आपके लिए लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ाई लड़ा। आपका लड़ाई आपके अपने लोग ही लड़ेंगे साथियों, आपके अपने लोग ही लड़ाई लड़ेंगे। अगर कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा का बेटा, एक नाई का बेटा अगर राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या आपको 18% आरक्षण मिलता अति पिछड़ा का? नहीं मिलता। ये हमारे कर्पूरी जी का देन है कि आज हमारे लोग पंचायत में मुखिया है और वार्ड सदस्य है, ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है साथियों, ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। अगर ओबीसी आरक्षण अगर हमें मिल रहा है तो बीपी मंडल जी का देन है कि आज विदेश में ओबीसी आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है साथियों। आज लोग तो बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, चंदन टीका लगाने वाले लोग, वो आपका हक खा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका हक हमारी किस तरीके से कर रहा है। आपको धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, आपको जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप बेफिक्र होकर सो रहे हैं। भाई, आज जो तकलीफ आप झेल रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसी तकलीफ झेले? क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी, आपके पोता ऐसी तकलीफ झेले? हमको लगता है इस सभागार में कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा कि अपने आने वाला बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर नहीं सोचता होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा बाप जो अपने जीते जिंदगी में अपने सारी संपत्ति को बेचकर खा के चला जाए। ऐसे बाप कोई भी नहीं होगा। हर एक माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे के लिए घर बना के जाए, उनके लिए खेती का जगह देके जाए। हम रहे या ना रहे, हमारा बच्चा खेती करेगा, अपने घर में रहेंगे। हर माँ बाप का सपना होता है। तो ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, सिर्फ उनके लिए घर देके जाने से नहीं होगा। आज मैं पटना में बैठता हूं, सैकड़ों समस्या है बिहार में। लोग आते हैं कि सर हमारे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर में नहीं है, सरकार में नहीं है। हम कोई रतन टाटा अंबानी के घर में जन्म नहीं लिए, हम भी एक गरीब घर में जन्म लिए और संघर्ष करके 2 रुपया हमने कमाया और इस पैसे का हम उपयोग करना चाहते हैं कि सरकार बनाकर इस पैसे का खर्च करके हम अपना सरकार बनाएंगे। जो जड़ से हजारों साल का समस्या जो है वो हम मिटाना चाहते हैं। हमको 10 या 50 आदमी को इलाज करा देने से ये समस्या दूर नहीं होगा। उसके बाद भी हम लोग कुछ लोगों को इलाज कराते हैं, उसको मदद करते हैं, लेकिन कितना? अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, पटना में लोग आएंगे, कार्यालय पे धक्का खा के चले जाएंगे। हम जड़ से समस्या दूर करना चाहते हैं। आज पूरे बिहार में रोज 1 2 नहीं, सैकड़ों ऐसे निषाद परिवार होंगे जो सैकड़ों अपने बच्चे को दम तोड़ते हुए देखते रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और इलाज नहीं करा पाते हैं, उसके पास पैसा नहीं है। आज मैं घूमता हूं, इलाज नहीं होता। अभी हम कल खगड़िया में गए थे, अलौली में रोड पे एक्सीडेंट हुआ 3 लोगों का, जिसमें एक आदमी का जगह पे डेथ हो गई, 2 आदमी घायल रहा, जिसमें से एक परिवार के पास पैसा है तो दरभंगा में इलाज करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और एक आदमी के पास पैसा नहीं है, हाथ टूटा हुआ है और घर पे लाकर रख दिया है। उस घर में उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास पैरवी भी नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। जब मैं कल उनके परिवार से मिलने के लिए गया तो हमें पता चला कि एक तो डेथ हो गया, एक का दरभंगा में इलाज चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और एक आदमी घर पे बैठा है, लेटा है, हाथ पांव टूटने के बाद भी। क्यों? तो उसके पास पैसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में धक्का खाया, सुबह से लेकर शाम तक कोई इलाज नहीं किया, लास्ट उनको लाके घर पे रख दिया। कुछ देर के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया, जितना पैसा था 10-12 हजार रुपया खर्चा करके मलहम पट्टी लगा के घर पे रख दिया गया। फिर हमने कल बोला कि इसको उठाइए, पटना लेके जाइए, हम इलाज कराते हैं। ये समस्या आपके पास है
और मुझसे ज्यादा बेहतर आपको जानकारी होगा। मैं तो ऊपर से मुझे जानकारी प्राप्त होता है, आप तो उसका भोग रहे हैं। आप उस बीच में रहते हैं कि आज आपके गांव में लोग किस तरीके से गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। तो साथियों, अब समय आ चुका है गरीबी की जंजीरों को तोड़ना और सत्ता पावर अपने हाथ में लेना। कल कल्पना कीजिए कि बिहार में आपका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत सारा काम होगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किए, मुलायम सिंह जी ने किए, बहन मायावती जी ने किए, स्वर्गीय पासवान जी ने किए। आज देखिए मोदी जी सरकार में आए हैं, उनको किसने लाया? सत्ता में किसने लाया? अपर कास्ट के लोग और बनिया समुदाय के लोग सत्ता में लाए। और आपने सत्ता में आने के बाद देखिए उन्होंने अपर कास्ट को, ऊंची जाति के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया ईडब्ल्यूएस के नाम पे। जो कल तक वो आरक्षण का लाभ गरीब पिछड़ा दलित को मिलता था, वो आरक्षण जो है वो 10% ऊंची जाति को दिया गया। हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हमको ऊंची जाति का विरोध नहीं करते। हमारे पास भी पार्टी में बहुत सारे ऊंची जाति के लोग हैं, संजय मिश्रा जी जैसे लोग हैं, बीके सिंह जी जैसे लोग हैं। हम भी ये बात मानते हैं कि अगर समाज में अगर गरीबी है तो सरकार अच्छे से अच्छे पॉलिसी बनाना चाहिए गरीब समाज को ऊपर लाने के लिए। लेकिन एक तराजू से सब चीज को तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 5 किलो वाला वजन को 20 किलो को कह दीजिए और 20 किलो वजन को 5 किलो का वजन तोलिए, ये नहीं होना चाहिए। आज 8 लाख कमाने वाले लोगों को आज गरीब बताया जा रहा है। 10% जिनकी आबादी है उसको 10% आरक्षण दी जा रही है। जो देश में 85% है उनको 27% आरक्षण दिया जा रहा है। ये कैसे होगा? जब आपका सरकार बनेगा तब होगा। अभी राहुल गांधी जी ने घोषणा किया है देश में जाति आधारित गणना कराना, और डर से मोदी जी भी करा रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का लड़ाई है कि देश में जब जाति आधारित गणना होगा, जो 50% का जो कैप लगा हुआ है उस दीवार को तोड़ के, और जिनकी जितनी संख्या होगा इस राज्य में उसको उतनी हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी संकल्प है। इस देश में हर जाति हर धर्म के लोग सम्मान के साथ खड़ा होकर जिंदगी जिए, ऐसे हम देश चाहते हैं। आज देश में क्या कर रहा है? आपको 5 किलो चावल दिया जाता है, 1 महीना आप इंतजार करते हैं सिर्फ 5 किलो चावल के लिए। आप बताइए, देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल का इंतजार करते हैं 1 महीना तक। आपको कहां तक गरीब बनाया जा रहा है भाई? ये भी 5 किलो चावल जो है ये आप ही का संपत्ति है, आप ही का देश का कर्जा ले लेकर आपको बांटा जा रहा है सिर्फ आपसे वोट लेने के लिए। कभी आपने सवाल किया कि मोदी जी हमको आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए? कभी आपने सवाल किया? नहीं किया। आपने कभी सवाल किया मोदी जी हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए? आपने कभी सवाल नहीं किया।